दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि साउथ कोरिया में आप 3.5 साल से भी ज़्यादा कैसे रह सकते हो। अगर आप साउथ कोरिया में G1 कार्ड अप्लाई कर चुके हो या आपको G1 कार्ड मिल गया है और आप भी जानते हो साउथ कोरिया में आप G1 कार्ड को लेकर 3 से साढ़े तीन साल से ज़्यादा आप नहीं रह सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप G1 कार्ड लेने के बावजूद भी आप साउथ कोरिया में कम से कम 5 से 6 साल रह सकते हो। 5 to 6 ईयर्स आप लीगली साउथ कोरिया में रह सकते हो। तो दोस्तों इस डिटेल्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नया व्यूअर्स है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप साउथ कोरिया में रह रहे हो या तो आप साउथ कोरिया जाना चाहते हो और उधर जाके आप G1 कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम कितना साल उधर रह सकते हो। एज़ पर कोरियन लॉ आप साउथ कोरिया में G1 कार्ड लेकर 3 से साढ़े 3 साल तक आप रह सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप फॉलो करोगे तो आप साउथ कोरिया में 5 to 6 ईयर्स लीगली रह सकते हो। 5 to 6 ईयर्स आप लीगली रह सकते हो। हाँ जी दोस्तों, आप सही सुना है, 5 to 6 ईयर्स आप लीगली रह सकते हो। लेकिन दोस्तों वो कैसे पॉसिबल है, इस वीडियो में वही आप लोगों को मैं बताऊंगा। दोस्तों पहली बात यह है, पहला नंबर जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो सही नहीं है, गलत है। फिर भी कुछ कैंडिडेट है जो ऑलरेडी साउथ कोरिया में जाकर ये प्रोसेस अप्लाई किया अपने खुद के ऊपर, तो वो भी अभी रह रहे हैं लीगली। तो वो जो पहला प्रोसेस है वो क्या है दोस्तों, आप साउथ कोरिया में जाने के बाद अगर आप G1 कार्ड अप्लाई नहीं करते हो, 1-2 साल अगर आप G1 कार्ड नहीं अप्लाई करोगे तो आप इलीगल साउथ कोरिया में रह सकते हो, मूवमेंट भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 से 2 साल बाद जब आप G1 कार्ड अप्लाई करोगे तब से आपका नेक्स्ट जो 3.5 साल है वो स्टार्ट होगा। मतलब पहले आप 2 साल रह गया इलीगली, उधर काम किया, जॉब किया, पैसा कमाया, उसके बाद आपने G1 कार्ड अप्लाई किया। जिस दिन आप G1 कार्ड अप्लाई किया उसी से 3 से साढ़े 3 साल तक आप लीगली कोरिया में रह सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम मैं आपको बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा कि ये जो प्रोसेस है ये आप करो या अपने ऊपर आजमाओ। मैं आपको दूसरा एक प्रोसेस बताऊंगा जो एक लीगल तरीका है, एक लीगल प्रोसेस है जिसमें आप कम से कम 5 to 6 ईयर कोरिया में रह सकते हो। तो वो कैसे होता है दोस्तों, पहली बात यह है, साउथ कोरिया में आप जब जाओगे आपको G1 कार्ड मिल जाता है। 40 से 45 डेज़ के अंदर आपका हाथ में वो G1 कार्ड मिल जाता है। उसके बाद आप हर 6 मंथ आपका कार्ड रिन्यूअल हो जाता है। एवरी 6 मंथ आपका कार्ड रिन्यूअल होता है और 6 मंथ का आपको टाइम मिलता है। ऐसे करके आप 3.5 साल तक आप कोरिया में रह सकते हो। लेकिन क्या आप कैसे वो 3.5 साल को और 2 साल एक्सटेंड करा सकते हो, वो क्या प्रोसेस होता है वो आप अभी सुन लो। जब 3.5 साल आपका हो जाता है तब आपका ये जो केस है, आपका ये केस इमिग्रेशन ऑफिस के हाथ में, ये केस आपका और नहीं रहता है, ये केस जाता है लोअर कोर्ट में। वो साउथ कोरिया का जो लोअर कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट में आपका ये केस जाता है और आपको एक नोटिस मिलता है कि आपका 3-3.5 साल हो चुका है। अब अभी आपका मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी अपना कंट्री में वापस चले जाओ। आपको एक नोटिस एक मिलता है। तब आपको कोर्ट में जाकर एक अपील करना होता है कि नहीं, मेरा मुल्क में अभी प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं वापस ज़रूर चला जाऊँगा, लेकिन मुझे और थोड़ा कम से कम 1-1.5 साल का टाइम चाहिए। तो कोर्ट आपको 1-1.5 साल का टाइम नहीं देते, लेकिन वो पहले जब नेक्स्ट जब आपका हियरिंग होता है वो कम से कम 6 महीना हो जाता है। आपको जब नोटिस मिलता है उसी नोटिस के डेट के बाद आपको कम से कम 6 मंथ आपका पहली हियरिंग होता है। पहली हियरिंग में आपको कुछ नहीं होता है, ठीक उसके बाद और एक हियरिंग होता है, वो लगभग
आफ्टर 6 मंथ फिर दूसरा हियरिंग होता है। मतलब 1 साल आपका लोअर कोर्ट में गुजर गया। लोअर कोर्ट में आपको 1 साल बाद एक रिजल्ट आता है कि हाँ आपका मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग छानबीन किया, हम लोग वेरिफिकेशन किया है, इंक्वायरी किया है, तो आप अभी अपना मुल्क में वापस चले जाओ। तो लोअर कोर्ट में जब आपका ये ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद आपको उसका जो अपर कोर्ट है, उसका अपर कोर्ट में आपको जाना होता है। तो जब अपर कोर्ट में आप जाओगे, अपर कोर्ट में केस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वही दिन 6 मंथ आपका ये केस ख़त्म हो जाता है। तो अपर कोर्ट में आपको और 6 महीना टाइम मिल गया। मतलब पहले आपका 1 साल हो गया लोअर कोर्ट में, उसके बाद उसका अपर कोर्ट में और 6 महीना हो गया। तो 1.5 साल आपका वैसे ही गुजर गया। 1.5 साल के अंदर आपका जो अपर कोर्ट है उसमें भी आपका नोटिस मिल जाएगा कि आप अभी मुल्क छोड़ के चले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साउथ कोरिया अभी छोड़ दो। फिर उसके बाद आप अपील कर सकते हो उसके हायर कोर्ट पे, जो हाई कोर्ट होता है कोरिया का, आप हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। ये जब हाई कोर्ट में आप अपील करोगे तब आपको हाई कोर्ट में भी कम से कम 3 to 6 मंथ हाई कोर्ट में भी टाइम लग जाता है उसका जो राय है वो आने में। तो हाई कोर्ट में कम से कम 3 to 6 मंथ में दूसरा राय आता है कि आप अभी मुल्क छोड़ दो, आप वापस चले जाओ। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी ये लगभग 2 साल हो गया आप G1 कार्ड पे रह रहे थे और आपका कार्ड भी एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि आपका केस ऑलरेडी अंडर कोर्ट है, कोर्ट के अंदर आपका केस का जजमेंट चल रहा है। तो इसलिए आप लीगली उधर रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कम से कम 2 साल आप रहने के बाद जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा कि वापस चले जाओ, तब आप वापस आ सकते हो, आपका कंट्री मुल्क में इंडिया वापस आ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ना तो डिपोर्ट होगा ना कुछ भी होगा, आपका पासपोर्ट पे भी कोई भी स्टाम्प वगैरह, कोई भी डिपोर्टेशन का कुछ भी नहीं लगेगा। आप कोर्ट का ऑर्डर अगर मान के आ जाते हो तो अगर आपका कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसके ऊपर आप रीअपील भी कर सकते हो, किसी लॉयर को लेकर आप हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप रीअपील कर सकते हो। इसलिए और इसके बाद आपको और भी 5 to 6 मंथ का टाइम मिल जाता है। अगर आप टाइम और स्पेंड करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। इसमें आपको लॉयर को फीस कम से कम 500 to 700 USD अमेरिकन डॉलर देना पड़ेगा। लगभग 40 से 60 हज़ार के जो फ़ीस है जो कोरियन लॉयर है उसको ये फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। और आप एक्सटेंशन कर सकते हो और 5 to 6 मंथ, मतलब और 2.5 साल आपका पूरा हो गया कोरिया में। आप 3.5 साल तक आप G1 कार्ड के बेसिस पर रह रहे थे, अभी आपका और जो कोर्ट का ऑर्डर है उसका बेसिस पर आप और 2.5 साल आपका हो गया, मतलब 6 ईयर्स आपका कोरिया में हो गया। उसके बाद दोस्तों और आप नहीं रह सकते, आपको वापस आना ही पड़ेगा। या तो आप छुप के रह जाओ कोरिया में, या तो आप खुद अपना मुल्क में वापस आ जाओ। आपका डिपोर्टेशन का स्टैम्प वगैरह कुछ भी आपको नहीं लगेगा। एक ऑर्डर मिलता है, वो ऑर्डर को कॉपी लेकर आप इमिग्रेशन में खड़े हो जाओ, वो ऑर्डर को कॉपी देखेंगे, आपको सीधा छोड़ देंगे। तो ये सारा कहानी आपको मैं बता दिया। आप G1 कार्ड लेने के बावजूद भी आप कैसे 5 to 6 ईयर कोरिया में आप लीगली रह सकते हो। दोस्तों, अगर आपको और भी डिटेल्स इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मिस्टर रॉबिन अरोरा को फ़ोन कर सकते हो या मेरे से भी बात कर सकते हो थ्रू रॉबिन अरोरा के नंबर से कॉन्फ्रेंस के लेकर, तो आपको मैं और डिटेल्स में समझा पाऊँगा दोस्तों। लेकिन उसके पहले आपको जाना पड़ेगा साउथ कोरिया जाने के बाद आपको G1 कार्ड लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका अगला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और दोनों ही केस में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ऐसी लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालता हूँ, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।